क्या उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं गुंडों का राज है? इसकी बड़ी वजह यह है कि सूबे में नौकरशाह बेबस हैं तो वहीं पुलिस वाले लाचार। अखिलेश राज में समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी इन दोनों पर भारी पड़ रही है। माफिया पर नकेल कसने वाली आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि आगरा में एक सब इंस्पेक्टर को उसके हेड कांस्टेबल भाई के साथ सरेआम पीटा गया, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। वजह आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आलम यह है कि अब पीड़ित पुलिस वाले ने विभाग को ही छोड़ने का फैसला कर लिया है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी से रोकोगे तो सरेआम पिट जाओगे। ये दो तस्वीरें गवाह हैं यूपी में कायम गुंडा राज की। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ ना तो नौकरशाहों को ईमानदारी से काम करने की आजादी है और न ही खाकी वालों का गुंडों में खौफ है। नोएडा में खनन माफिया पर नकेल कसने वाली आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने के फैसले को लेकर अखिलेश सरकार पहले ही सवालों के घेरे में है और अब आगरा में एक सब इंस्पेक्टर की सरेआम पिटाई ने सूबे में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की गुंडाई का एक और नमूना पेश किया है। मथुरा के थाना बलदेव में तैनात सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक उनकी ये हालत समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने की है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से उनका मनोबल इस कदर टूट गया है कि उन्होंने पुलिस विभाग छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब इतना मैं मनोबल गिर गया मेरा इस विभाग से कि कुछ करने की हिम्मत नहीं मेरी। अगर कोई अच्छा काम करेंगे सुबह कुछ नहीं मिलने वाला है। दरअसल ये पूरा मामला 29 जुलाई का है, जब आगरा में शैलेंद्र प्रताप अपने बीमार बच्चे को देखने स्कूटी से अस्पताल जा रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल उनका छोटा भाई अरविंद भी साथ था। रास्ते में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा लगी एक स्विफ्ट कार को दो लड़कियों का पीछा करते हुए देखा तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। इस पर आरोपियों ने समाजवादी पार्टी के नेता और आगरा जिला पंचायत के सदस्य विष्णु प्रधान समेत कुछ लोगों को मौके पर बुला लिया और सभी ने सब इंस्पेक्टर उसके भाई की सरेआम पिटाई शुरू कर दी। डंडों और रॉड से हुए हमले में सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप बुरी तरह लहूलुहान हो गए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग की। जो जिला पंचायत सदस्य है इसका नाम विष्णु प्रधान है, जो बहुत ही आवारा प्रवृत्ति का है, जिसके कई शिकायतें हैं, बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, वहाँ पर थाने में भी है, रिकॉर्ड है उसके। वो अपने 8-10 साथियों लेके आ गया। वो आते ही उसने हम दोनों भाइयों पे हमला कर दिया, बहुत मारपीट कर, हजारों लोगों के बीच में मारपीट की है, मेरा सिर फाड़ दिया। शैलेंद्र के मुताबिक इस वाकये के बाद उन्हें इंसाफ मिलना तो दूर बल्कि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शैलेंद्र का आरोप है कि आरोपी सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसके चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टा उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो हमलावर उन्होंने दबोचे थे उनको भी छोड़ दिया गया। शैलेंद्र की माने तो जब वो अपने मामले में कार्रवाई के लिए डीआईजी ऑफिस गए तो वहां आरोपी विष्णु प्रधान पहले से मौजूद था। डीआईजी साहब के पास गया, वहाँ मैं डीआईजी साहब को अपने सारे हालातों से वाकया बताए उनको। तो वहाँ देखते क्या है, डीआईजी साहब के यहाँ कैंपस में ही वो सतीश गणेश यादव जी हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनकी लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में वो विष्णु प्रधान उतरा। उनके साथ बाजे निसार भी अलग गाड़ी में थे, जो शहर अध्यक्ष हैं सपा के, और काफी नेता जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो डीआईजी साहब के ऑफिस में मिले। जब खाकी पहने लोग इस सरेआम गुंडई का शिकार हो और उन्हें इंसाफ न मिले तो आम आदमी की बात ही छोड़िए। ये हाल है यूपी का, जहां कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये सब दिखता क्यों नहीं? क्यों उनकी पार्टी के नेता बेखौफ होकर गुंडागर्दी पर उतारू हैं? एक सब इंस्पेक्टर की सरेआम पिटाई करने वालों पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? जब खाकी का ही मनोबल टूटेगा तो कैसे कायम होगा कानून का राज? अपराधियों पर नकेल कसने वालों को ही क्यों प्रताड़ित किया जाता है? इन सवालों पर अखिलेश सरकार की चुप्पी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।